से सद्गुरु से अमृत वर्षा अवश्य प्राप्त करें, हर्ज नहीं है, किंतु किसी अपेक्षा के साथ नहीं। और जीवन है, देह है, साधन है, इस साधन को भी कभी समस्या आ सकती है, मनाही नहीं है। तो जब हमारा कोई साधन खराब होता है तो हम क्या करते हैं? किसी मैकेनिक के पास जाते हैं, है ना। यदि हमारे मोबाइल में अच्छे से नेटवर्क ना आ रहा हो तो हम क्या करते हैं? जाते हैं कि नहीं? वो जिसका भी कार्ड हो उसके वहाँ जाते हैं, भैया नेटवर्क अच्छे से नहीं आ रहा है, क्या मोबाइल की प्रॉब्लम है, इसकी कार्ड की प्रॉब्लम है, देख लो। फ्रिज नहीं चल रहा है ढंग से तो फ्रिज के मैकेनिक को बुलाते हैं, बोलते फ्रिज काम नहीं कर रहा। तो जब देह की समस्या आए, बीमारी आए, तो बीमारी का मैकेनिक आपको पता है, यानी आपकी बीमारी, आपके देह की बीमारी ठीक करने के लिए डॉक्टर है। कोई और समस्या आती है तो जो ऑलराउंडर मैकेनिक है वो है आपका प्रार्थना धाम। आप प्रार्थना धाम में प्रार्थना लिखवाइए और अपनी समस्या हल कर लीजिए। साधन की समस्या, आपकी तो कोई समस्या ही नहीं है, आप सब आत्माएं हैं, आत्मा की तो कोई समस्या है नहीं। जो भी समस्या है वो देह की है, और यदि देह की समस्या है तो उसके लिए प्रार्थना धाम है। और प्रार्थना धाम से यदि आपको कुछ सहायता नहीं मिल रही, ऐसे आपको लगता है, तो एक बात समझ के चलिए कि वो इस साधन के भोग हैं और वो उसे भोगने हैं। क्योंकि कई बार साधकों के प्रश्न होते हैं कि वो मतलब प्रार्थना धाम वाले ही बताते हैं कि वो पूछते हैं एक बार प्रार्थना की। कुछ लोग तो हर सप्ताह प्रार्थना लिखवाते हैं, हर महीने प्रार्थना लिखवाते हैं। अरे इतना इस साधन से प्रेम है कि हर सप्ताह आपकी प्रार्थना जाती है क्या? इतना भी मोह ठीक नहीं, फिर वो मोह पाश आपको हल्का नहीं होने देगा ना। आत्मा हल्की होगी तो ऊपर उठेगी। आपने बनाए हुए उस सुंदर कक्ष का, आपने रचना की है जिसकी, उस चित्त के ध्यान के स्थान का क्या उपयोग यदि आपकी आत्मा वहां तक पहुंची नहीं तो आप सब यदि चाहते हैं कि जो आपने इतना सुंदर स्थान ध्यान के लिए आपने निर्माण किया है, और विश्वास रखिए ये स्थान आपने जो निर्मित किया है ये आपका परमानेंट है। जो सुधार करना है कर लेना, आपको नहीं अच्छा लगे बदल सकते हैं। आप वहीं कंफर्टेबल होंगे जो आपके ध्यान का स्थान है, आपको वहीं अच्छा लगेगा जो जन्मों से आपकी साधना स्थली रही है। क्योंकि मेरा अपना अनुभव तो यही कहता है, मैं बराबर वहीं पहुंची जहां जन्मों से ध्यान करती थी। तो आप भी वहीं पहुंचोगे, आप वहीं पहुंचोगे। आप सभी इतनी साधना करके इस जन्म में आए हैं, इस देह में आए हैं, और देह में आके थोड़ा सा अटक गए, थोड़ा सा भटक गए, फिर लौट आए, फिर इस जगह एकत्रित हुए, सब इकट्ठे हुए, सामूहिकता में गुरु से ज्ञान प्राप्त किया, और अब देह मुक्त होकर मोक्ष प्राप्ति करके आप रोज उस स्थान पे जा सकें। आप जब चाहें, जितने समय के लिए चाहें, आप उस स्थान पे जा सकते हैं। आप जब इसका अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे आप पाएंगे आप उसी स्थान पे पहुंच रहे हो जहां जन्मों की आपकी साधना है। आपकी प्रत्येक आत्मा की एक साधना स्थली है, और आप वहीं पहुंचोगे, आपको वहीं अच्छा लगेगा और कहीं अच्छा नहीं लगेगा। तो आपके चित्त से आपने जो स्थान बनाया है
वो आपको कंफर्टेबल लगे नहीं लगे, आप बदलते जाओ, आप वहीं पहुंचोगे लास्ट में जो आपकी साधना स्थली है, और ये पक्का पहुंचोगे आप। सभी प्रत्येक आत्मा पहुंचेगी अपनी उस साधना स्थली पर, क्योंकि वो जो आपकी साधना स्थली है ना, वहाँ का चैतन्य बहुत अच्छा है। क्योंकि साधना करके आपके द्वारा यानी आत्मा के द्वारा निर्मित वो स्थान चैतन्य पूर्ण हुआ है, और आप स्वयं के आत्मा के यानी आप स्वयं अर्थात आप आत्मा जब साधना स्थली पर पहुंचती है तब उसका जो ध्यान लगता है वो आपको नित्य याद नहीं करने देगा कि हाँ मैं एक आत्मा हूँ। वो आत्मा बन ही जाएगा, प्रत्येक साधक आत्मा बन ही जाएगा और आत्मा बन के जिएगा। उसे याद नहीं करवाना पड़ेगा मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। वो शुद्ध आत्मा के रूप में रहेगा, वो सदैव पवित्र ही रहेगा, वो पवित्र स्थान पर ही रहेगा, वो गलत जगह पे पहुंचेगा ही नहीं और ना ही देह को जाने देगा। तो अभी से इसी क्षण से आप प्रयास कीजिए कि आप अपने उस पवित्र स्थान पर, उस साधना स्थली तक पहुँचे, उसी साधना के स्थान पर आप ध्यान करें और आत्मा देह से मुक्त रहे। जब इस बोझ से मुक्त रहेगी, इस देह तो बहुत सारे कर्मों का लेखा जोखा, भार, विचारों का, मोह का, न जाने कितने मोह पाश में आपके पास होते हैं, कभी समस्याओं के होते हैं, रिश्तेदारों के होते, सब देह से रिश्ता है। ना आत्मा किसी का पुत्र है, ना आत्मा किसी की माता है, ना आत्मा किसी का पिता है, ना आत्मा किसी का भाई है। आत्मा केवल आत्मा है, किंतु देह में है तो देह की जिम्मेदारियां, देह के यानी साधन की जो भी जिम्मेदारियां हैं वो देह पूरी करेगा, वो छोड़ के जा नहीं सकता। ऋण मुक्त नहीं होगा तो मोक्ष नहीं मिलेगा। ऋण मुक्त होने के लिए देह को सारे कार्य कर लेने दो, जो भी कार्य है वो कर लेने दो, और उल्टा आत्मा ने उससे एक कदम और आगे बढ़ते हुए और भी आत्माओं को इन सब का आनंद मिले, वो मोक्ष के मार्ग पर बढ़ें, उस संदर्भ में कार्य करना चाहिए। गुरु शक्ति धाम से जुड़ना चाहिए। और एक बात जो मैंने अनुभव की वो आपसे बताती हूँ। मैंने अनुभव की से मतलब इस देह ने अनुभव की, वो आपको बताती हूँ कि हमारे साथ उतना ही रहता है जो रहना होता है। मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि हमारे साथ उतना ही रहता है जितना रहना होता है। वो हमारे किसी को दे देने से वो हमसे छूटता नहीं है, अर्थात वो जगह खाली जगह भर जाती है। जब आप दान देते हैं ना तो वो आपने जितने दिए वो कहीं से आपको रिप्लेस हो जाते हैं, यदि वो आपके पास रहने के लिए हैं तो वो राशि आपको कभी कमी नहीं पड़ेगी। तो जिस समय 1500-2000 रुपये महीना कमाती थी, यानी जो नेट सैलरी तनख्वाह मेरे हाथ में आती थी 1500-2000 रुपये, तो उसमें से भी गुरुदेव के लिए समर्पित होते थे, और तब भी कभी घर में किसी चीज की कमी नहीं हुई, कभी भी नहीं। और तब भी और अब भी और बीच के पूरे समय में भी प्रत्येक क्षण केवल 2 बातों का ध्यान रखा है कि जो श्रेष्ठ है वो संस्कार सब में बांटे, फिर चाहे परिवार हो चाहे विद्यार्थी, जो मेरा कर्म क्षेत्र था, जो श्रेष्ठ में दे सकती थी। इस देह का वो कार्य ही था, क्योंकि देह ने जो भी कार्य किया, जो व्यवसाय किया, वो शिक्षिका के तौर पे था। तो ये इस देह का कर्तव्य था कि जितने विद्यार्थियों को जो भी मेरे संपर्क में आए, विद्यार्थी अर्थात वही नहीं जिनको मैंने पढ़ाया, विद्यार्थी वो जो स्कूल में पढ़ते थे, विद्यार्थी वो
जो कहीं भी रहते थे किंतु कुछ मुझसे सीखते थे, वो सारे विद्यार्थी थे। जो अच्छा था, जो श्रेष्ठ था, वो दिया। बाजार में जो श्रेष्ठ था, सब्जियां, फल, वही खाए, वही सबको दिए। कभी नहीं सोचा इसमें से इतनी बचत करनी है, मैं मेरे बेटे को इंजीनियर कैसे बनाऊंगी, मैं मेरे बेटे को ये कैसे बनाऊंगी या वो कैसे बनाऊंगी। पता नहीं, पहले से एक बहुत ज़्यादा सोचने का स्वभाव नहीं था, बहुत दूर का भविष्य सोचती नहीं थी। तो आज में जीती थी, इसलिए सुखी रही। कभी सोचा ही नहीं कि बेटे को इंजीनियर बनाना है, फीस कहाँ से आएगी, कभी नहीं। तो जो गुरु कार्य के लिए धन समर्पित किया, वो जब आवश्यकता हुई अपने आप वही गुरु कार्य में समर्पित किया हुआ धन लौट आया और बच्चे की फीस भरना हो गया। जब वो इंजीनियर बना तो उसकी फीस भरना कहाँ से हुआ? वहीं से जो गुरु कार्य में समर्पित किया उस समय मिल गया। तो किसी के जीवन में कोई समस्या नहीं आ सकती यदि वो आत्मा बन के जीता है। आप बिल्कुल बिना किसी भी प्रकार का भय रखे हुए आत्मा बन के जिए, देह से जितना हो सकता है गुरु कार्य करें। और गुरु कार्य करने का जो विचार है, ये इसलिए आपको प्रदान करती हूँ, इसलिए कहती हूँ क्योंकि कई बार साधक बोलते हैं कि हाँ, हमारे जितने कर्म हैं उतने समय तक हम जुड़े रहेंगे, फिर वो हमारी जितना संचित कर्म है वो खत्म हो जाएंगे, फिर हम छूट जाएंगे। तो ऐसा क्या करें कि हमारे संचित कर्म समाप्त ना हो, ताकि हम जीवन के अंतिम समय तक भी, यानी इस देह के अंतिम समय तक भी जुड़े रहें सद्गुरु से। उसके लिए क्या करें? तो उसके लिए गुरु कार्य करते रहिए, जिस भी रूप में हो सकता है। प्रार्थना के रूप में कीजिए, श्रमदान के रूप में कीजिए, यदि आप धन दे सकते हैं तो धन प्रदान कीजिए, दान कीजिए, ताकि गुरु शक्ति धाम का निर्माण हो। आप प्रचार कर सकते हैं, आप प्रचार कीजिए। वैसे भी पुत्र को जन्म दिए बिना मोक्ष प्राप्ति नहीं होती। पुत्र को जन्म देने का अर्थ शरीर से पुत्र को जन्म देना नहीं है। गुरुदेव पहले भी बता चुके हैं, किसी के मोक्ष का कारण आप बने, किसी को मोक्ष प्राप्ति के मार्ग पर आप ले आए, ये है पुत्र को जन्म देना। तो प्रत्येक आत्मा ने एक आत्मा को सत्य मार्ग दिखाना चाहिए, तभी मोक्ष प्राप्ति होगी। तो प्रत्येक साधक कम से कम एक आत्मा तक तो प्रचार अवश्य करें। उतना प्रचार करेंगे तो आप मोक्ष प्राप्ति के अधिकारी हैं। देह से मुक्त होना मोक्ष है। सभी देह से मुक्त रहें, मोक्ष प्राप्ति करें। मोक्ष के मार्ग पर बढ़ने की बात ना करें, बल्कि मोक्ष प्राप्त कर लें, आज ही से, अभी से, इसी क्षण से। देह मुक्त हो, देह से संबंधित प्रत्येक विचार से मुक्त हो। विचार किए बिना भी अपनी सभी जिम्मेदारियां साधन निभाएं और साधक अर्थात आत्मा मोक्ष का आनंद लें। यही शुभकामना, यही शुभेच्छा। जय बसवेश्वर।